नमस्कार। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आया हूँ। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा सैद्धांतिक 2024 के जितने भी परीक्षार्थी हैं, अभिभावक हैं या हमारे मित्र हैं, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 182/2024 के आलोक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं, इसका आंसर की बिहार बोर्ड अपने साइट पे डाल दिए हैं। इसी पे मैं आज पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। कृपया मेरी बातों पर गंभीरतापूर्वक सुनने का कष्ट करें। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पहले इंटर का परीक्षा फिर मैट्रिक का परीक्षा बिहार बोर्ड के द्वारा संपन्न कर ली गई है। तो इंटर का परीक्षा का रिजल्ट का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और बहुत जल्द ही विभाग के द्वारा हम लोगों को रिजल्ट देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही विभाग ने, यानी कि बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड ने इस बार भी तय समय के अंदर ही रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जैसे कि मैट्रिक का जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो एग्ज़ाम में जो भी विषय है उस विषय का 50% अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो कि बच्चे OMR पे रंगते हैं, और 50 जो बचता है उसका सब्जेक्टिव होता है, जो विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखते हैं। तो आज की जो जानकारी है वो OMR से संबंधित है, यानी कि विषय में जो OMR का परीक्षा बच्चे दिए हैं ऑब्जेक्टिव का, उसी के बारे में। तो एग्ज़ाम होने के बाद बोर्ड के द्वारा एक विशेषज्ञों का टीम गठित किया जाता है, जो कि दिए गए आंसर का मूल्यांकन करते हैं और उसका सही अध्ययन करने के बाद परिणाम जारी करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है, उस आंसर को विशेषज्ञों के द्वारा बना लेने के उपरांत उसे बोर्ड अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं। उनका भी एक विचार होता है कि जो भी मेरे विशेषज्ञों ने आंसर बनाया, वो आंसर में अगर मानवीय भूलवश किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आम जन से हम इनकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और अगर वो सुधार करने योग्य होगा तो उसे सुधार कर देने के बाद फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाता है, और उसी के आधार पे बच्चों का रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाता है। इसी क्रम में विभाग ने जो हम लोगों को विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी है कि उनके विशेषज्ञों के द्वारा जो बनाई गई टीम और टीम के द्वारा बनाई गई आंसर की जो बोर्ड पे अपलोड है, उन्हें आम जन लोग देख ले, और अगर उनको लगे कि उस आंसर की में किसी प्रकार की त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो वे 14 मार्च 2024 तक 14 मार्च 2024 के संध्या 5 बजे तक आपत्ति डाल सकते हैं। आप अपना आपत्ति डालिएगा, बोर्ड भी आपके दिए गए आपत्ति को मिलान करेंगे और सही रहेगा तो वह एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो आपत्ति का समय रहेगा यह 14 मार्च 2024 है। इसके बाद 14 तारीख के बाद आप आपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं। जो बोर्ड डेट दे रही है उस बोर्ड के अंदर उस तिथि के अंदर अगर आप आपत्ति दर्ज कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपका आपत्ति दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभाग को रिजल्ट प्रकाशन करने के लिए अनेकों प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो वो तय सीमा में अगर कार्य नहीं करेंगे तो जो बेहतर परिणाम हम लोगों को बिहार बोर्ड का देखने के लिए मिल रहा है वह नहीं मिल पाएगा। तो पहले जो पूर्व की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में इस प्रकार का जो व्यवस्था थी वो देखने के लिए नहीं मिलता था, और अब वो व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग भी बिहार बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बिल्कुल एक तालमेल के तरह आप लोग कार्य करते हैं, और जिससे कि हमारे बोर्ड के साथ साथ हमारे राज्य का भी नाम देश विदेश में गूंज रहा है। तो जितने भी इसमें जानकार व्यक्ति हैं, अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैलेंज कीजिए और बढ़ चढ़ के चैलेंज कीजिए। परिणाम जो भी हो, लेकिन अपने तरफ से प्रयास हमेशा करनी चाहिए। तो फिर मैं नई जानकारी लेकर आता हूँ।
तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।